कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां एक घर के तहखाने में एक जवान लड़की की लाश आधी जमीन में गड़ी हुई मिलती है। उसी घर में पहले एक बहुत ही अजीब और खूनी कत्ल हुआ था। पुलिस को घर में घुसने के कोई निशान नहीं मिलते। उल्टा ऐसा लगता है जैसे जो लोग मरे हैं वो खुद उस घर से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब आते हैं शहर के कोरोनर टॉमी टिल्डन और उसका बेटा ऑस्टिन। ये दोनों एक जली हुई लाश का पोस्टमार्टम कर ही रहे होते हैं कि तभी ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एम्मा आ जाती है। उसे ये सब देखकर थोड़ी जिज्ञासा होती है, तो वो लाशों को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक लाश के पांव में बंधी हुई घंटी पर जाती है। टॉमी उसे बताता है कि पहले लोग घंटी बांधते थे ताकि अगर कोई मरने की बजाय सिर्फ बेहोश हो तो वो हिले और पता चल जाए। तभी शेरिफ बक एक रहस्यमयी लाश लेकर आता है, एक जवान लड़की की जिसकी पहचान किसी को नहीं है। टॉमी से कहता है कि सुबह तक मौत का कारण चाहिए। ऑस्टिन का प्लान था एम्मा के साथ थिएटर जाने का, लेकिन वो अपने पापा की मदद करने का फैसला करता है। फिर कहता है कि ऑटोप्सी के बाद मिल जाएगा। क्योंकि लड़की की पहचान नहीं है तो वो उसे जेन डो नाम से पुकारते हैं। जब वो दोनों लाश का बाहरी पोस्टमार्टम शुरू करते हैं तो पाते हैं कि शरीर बिल्कुल साफ है, न कोई चोट न कोई निशान। लेकिन उसकी आंखें धुंधली हैं, जैसे कई दिन पुरानी लाश की होती हैं, जबकि शरीर नया लगता है। हाथ पांव की हड्डियां टूटी हुई हैं लेकिन बाहर से कुछ दिख नहीं रहा। उसकी जीभ भी किसी ने काट दी है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के। जैसे ही वो अंदरूनी जांच शुरू करते हैं, रेडियो खुद ब खुद चैनल बदलने लगता है। जब टॉमी उसका सीना चीरता है तो ताज़ा खून निकलता है, जो सिर्फ नए मरे शरीर में होता है। टॉमी बताता है कि उसकी कमर इतनी पतली है जैसे वो पहले कोर्सेट पहनती रही हो। फिर ऑस्टिन देखता है कि फ्रीजर में रखा खून अजीब तरह से बहने लगा है। उसके फेफड़े जले हुए लगते हैं, जैसे किसी को बहुत भयानक आग में जलाया गया हो। उसके अंगों में चाकू जैसे कई कट के निशान हैं। तभी ऑस्टिन को कुछ आवाज सुनाई देती है। शीशे में उसे कोई खड़ा हुआ दिखता है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। फिर आवाज वैन से आती है, जहां उसे उनका बिल्ली स्टेनली खून से लथपथ मिलती है। टॉमी उसे तकलीफ से बचाने के लिए मार देता है और फिर भट्टी में जला देता है। लाश के पेट से उन्हें जिम्सनवीड नाम का पौधा मिलता है, जो शरीर को लकवा मार देता है और जो सिर्फ देश के उत्तर में मिलता है। तभी रेडियो पर तूफान की चेतावनी आती है। ऑस्टिन वहां से भागना चाहता है, लेकिन टॉमी कहता है कि वो काम पूरा करके ही जाएगा। ऑस्टिन भी रुक जाता है। इसके बाद टॉमी को लड़की का टूटा हुआ दांत मिलता है, कपड़े में लिपटा हुआ। कपड़े पर रोमन नंबर, कुछ अक्षर और एक आकृति बनी होती है। जब टॉमी उसके सीने की खाल को अंदर से अलग करता है तो उसी तरह के निशान उसके अंदर की चमड़ी पर भी बने होते हैं। उसी वक्त सारे बल्ब फट जाते हैं। जब वो दोनों देखते हैं तो लाशों को रखने वाले फ्रीजर खाली हैं, मतलब तीनों पुरानी लाशें गायब हैं। वो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन लिफ्ट बंद है, दरवाज़ा जाम है और फ़ोन भी काम नहीं करता। तभी हॉलवे में घंटी की आवाज़ आती है, जैसे कोई चल रहा हो। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजता है और फिर अचानक सब शांत हो जाता है। ऑस्टिन समझ जाता है कि ये सब कुछ जेन डो की वजह से हो रहा है। टॉमी बाथरूम में जाता है जहां किसी अनदेखी चीज ने उस पर हमला कर दिया। उसके शरीर पर चोट के निशान आते हैं लेकिन उसने सिर्फ ग्रे आंखें देखी। वो दोनों अब लाश को जलाने का फैसला करते हैं, लेकिन उसी वक्त ऑटोप्सी रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो अंदर फंस जाते हैं। ऑस्टिन दीवार में छेद करता है और उसमें से उसे एक जिंदा लाश दिखाई देती है। फिर वो उसी कमरे में आग लगाते हैं, लेकिन आग पूरे कमरे में फैल जाती है और पोस्टमार्टम का कैमरा जल जाता है। लेकिन जेन डो की लाश पर आग का कोई असर नहीं होता। लिफ्ट वापस चालू होती है, दोनों भागकर उसमें जाते हैं लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं हो पाता। तभी टॉमी किसी एक लाश पर कुल्हाड़ी चला देता है, लेकिन वो निकली एम्मा। उसकी मौत ऑस्टिन को तोड़ देती है और टॉमी को गहरा पछतावा होता है। ऑस्टिन अब समझ जाता है कि जेन डो उनकी सच्चाई पता लगाने से रोक रही है। वो फिर पोस्टमार्टम रूम में वापस जाते हैं। तभी भट्टी से धुआं निकलता है और कुछ भी साफ नहीं दिखता। टॉमी पर किसी ने जबरदस्त हमला किया, लेकिन वो दोनों किसी तरह फिर कमरे में वापस आते हैं और ऑस्टिन उसका दिमाग खोलता है। हैरानी की बात, उसके ब्रेन सेल्स अभी भी एक्टिव हैं। टॉमी मान जाता है कि कोई रहस्यमयी ताकत उसे जिंदा रखे हुए है। कपड़ा मोड़कर ऑस्टिन बाइबल का एक हिस्सा पढ़ता है और 1693 का नंबर दिखता है। टॉमी उस बाइबल के पेज को ढूंढता है, लेविटिकस 20:27, जो चुड़ैलों को लेकर है। ऑस्टिन कहता है कि शायद ये लड़की सलेम की उन लड़कियों में से थी जिन्हें चुड़ैल समझकर मारा गया था।
टॉमी कहता है कि वो लड़कियां असली चुड़ैल नहीं थी, सिर्फ पैनिक में मारा गया था। लेकिन शायद जो कुछ भी जेन डो के साथ हुआ, उसी वजह से वो अब सच में एक चुड़ैल बन गई। टॉमी अब खुद को उसके हवाले कर देता है ताकि ऑस्टिन बच जाए। जैसे जैसे जेन डो की बॉडी खुद को ठीक करने लगती है, टॉमी को वो सारे जख्म होने लगते हैं जो उस पर थे। ऑस्टिन उसे मार देता है ताकि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। तभी रेडियो और लाइट्स वापस ऑन हो जाते हैं। ऑस्टिन को ऊपर से शेरिफ की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़ता है लेकिन फिर समझ आता है कि वो भी एक धोखा है। मुड़कर देखता है तो उसे अपने मरे हुए पापा की छाया दिखाई देती है। डर के मारे वो पीछे गिर जाता है और मर जाता है। सुबह पुलिस आती है। रेडियो कहता है कि आज लगातार चौथा दिन है जब सूरज निकला है, मतलब रात भर का तूफान, और ये सब कुछ सिर्फ उनके दिमाग के साथ खेला गया था। पुलिस को फिर से कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं मिलता, बस एक और रहस्यमयी मौत। जेन डो की लाश को दूसरे शहर भेज दिया जाता है। शरीर पर कहीं भी ऑटोप्सी के निशान तक नहीं होते। और आखिरी सीन में उसका पैर की उंगली हल्की सी हिलती है और घंटी की आवाज फिर से सुनाई देती